Hello students, welcome back to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss optical isomerisms. बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स होते क्या हैं आज हम इस पर बेटा डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। ठीक है बच्चों, तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा ये है ऑप्टिकल आपका आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें बच्चों क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे बच्चों सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा बेटा कहेंगे, दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बेटा यहाँ रखेंगे ध्यान कि सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होता है। क्या होता है, सेम स्ट्रक्चरल बच्चों फार्मूला भी होता है। थर्ड बेटा हम बात करेंगे, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सेम होती है। तो अब यहाँ पे कहेंगे कि सेम फिजिकल एंड बच्चों कहेंगे इनकी क्या होती है बेटा, ये होती है केमिकल, ये बच्चों होती है प्रॉपर्टीज़। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बच्चों, सेम होती है। ठीक है बेटा, हम कह सकते हैं दे डिफर, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है बच्चों, लाइट का। क्या होता है बच्चों, बिहेवियर ऑफ लाइट का। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दे, क्या कहेंगे बच्चों, दे डिफर। क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे, यहाँ बच्चों हम कहेंगे, तो बच्चों हम यहाँ बोलते हैं कि दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द लाइट। एंड इनके बीच क्या है डिफरेंस बेटा, यही जो मेन है बेटा डिफरेंस है उनका। तो बेटा फोर्थ जो पार्ट कर रहा है कि दे क्या कर रहा है बच्चों, डिफर। क्या हो रहा है, दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स लाइट। ठीक है बच्चों, टुवर्ड्स लाइट, राइट। तो बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, लेकिन बेटा यहाँ डिफरेंस कहाँ जाता है, बिहेवियर ऑफ लाइट में, जिससे बच्चों हम क्या कहते हैं, इसे ही बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना। इसे ही बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स, या कहते हैं बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। ठीक है ना, ये यहाँ पे दिया डिफाइन किया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स which rotate the plane is polarized light in the opposite direction. They are called the optical isomers and phenomenon is known as optical isomerism. चलिए बच्चों इसे एक्सप्लेन करते हैं बेटा, इसे हम समझते हैं। अब आते हैं बच्चों, इसको करने से पहले बेटा सबसे हम पहले समझेंगे कि नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ बेटा लाइट क्या होता है, क्या समझेंगे हम, नेचर ऑफ लाइट। एक्चुअली नेचर ऑफ बेटा लाइट की हम यहाँ बात करते हैं बच्चों कि नेचर ऑफ लाइट क्या होगा, नेचर ऑफ लाइट क्या होगा। तो बच्चों नेचर ऑफ लाइट जो होता है बच्चों, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, नेचर ऑफ लाइट में क्या होता है बच्चों, हम कहेंगे बेटा कि ये होती हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा वेव्स। क्या होती हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसे भी हम कह सकते हैं इसे क्या कहेंगे बच्चों, मैग्नेटिक। अब बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे बेटा वेव्स, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बच्चों हम कह सकते हैं कोई भी वेव डिस्टर्बेंस से ही आगे बढ़ती है, कोई भी वेव किससे बढ़ती है, डिस्टर्बेंस से ही आगे बढ़ती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा, हम बात करते हैं जब लाइट सन के से अर्थ पर आता है, जब लाइट सन से अर्थ पे आता है तो उस समय जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कोई भी मीडियम नहीं होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बच्चों कोई भी बेटा मीडियम नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेटा क्या होता है, केवल वाइब्रेशन होता है। क्या होता है बच्चों, वाइब्रेशन होता है, या हम कह सकते हैं ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक है ना, जैसे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है बेटा, ये और बच्चों हम कह रहे हैं मैग्नेटिक बेटा जो वेव होता है, इसमें बेटा हम क्या करेंगे, इसमें बच्चों होता है वाइब्रेशन। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, किस में होता है बच्चों, एक होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, जानते होंगे आप, और दूसरा होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, और दूसरा होता है बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना बच्चों। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, इनके अंदर वाइब्रेशन होता है।
क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं कि इसमें जब रेज आती है नेचर ऑफ लाइट, जो सन से अर्थ पे आती है, तो बेटा उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड में होती हैं। और बच्चों इसमें इसको आने के लिए सन अर्थ पे कह सकते हैं किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन, इसे कहते हैं बेटा, इसमें होता है बच्चों वाइब्रेशन। और कहते हैं बच्चों ऑसिलेट। क्या होता है बच्चों, वाइब्रेशन कर लीजिए, या बच्चों हम कह सकते हैं ऑसिलेट। ठीक है बेटा, ये बेटा होता है। ठीक है, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है बेटा, जिसे मान लीजिए बेटा बच्चों, ये बेटा आपका बेटा लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट आया इसके ऊपर, है ना बच्चों, ये बेटा आपका आया यहाँ पे। सारे बच्चे ध्यान से देखें, ये बच्चों आपकी बेटा ये क्या है बेटा, ऑर्डिनरी लाइट है। क्या है बच्चों, बेटा हम कहेंगे कि ये आपकी क्या है बच्चों, ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, इस ऑर्डिनरी, ये क्या है बच्चों, ऑर्डिनरी बेटा हम कहेंगे ये बेटा लाइट है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके चारों तरफ बेटा क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। क्या होता है बच्चों, इसके चारों तरफ क्या होता है बच्चों, यानी चारों तरफ इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ध्यान रखिएगा, यानी ये ऑर्डिनरी जो लाइट आती है सन से अर्थ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में, तो बच्चों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें बेटा वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन बेटा उसमें चारों तरफ से होता है। ठीक है ना, क्या होता है बच्चों, चारों तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वेक्टर्स होते हैं इन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो हम बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हम यहाँ पे एक कुछ पॉइंट बेटा लिख सकते हैं। ये बेटा होता है ई, मतलब हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये क्या करता है बच्चों, वाइब्रेट करता है। क्या करता है, ये वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन्स, सारे प्लेन्स में, इन सारे प्लेन्स में बच्चों, इन सारे प्लेन्स में बेटा क्या होता है बेटा, वाइब्रेशंस होता है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है बच्चों, हम कहेंगे बेटा इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बेटा ये वेक्टर होता है ना, ये क्या होता है, ये बच्चों वाइब्रेट्स करता है, वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन्स। किसमें बच्चों, हम कहेंगे बेटा इन ऑल, बेटा कहेंगे बच्चों प्लेन्स, टू डायरेक्ट प्लेन्स, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, टू डायरेक्शन ऑफ, बेटा हम कहेंगे टू डायरेक्शन ऑफ बेटा प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ बेटा कहेंगे लाइट। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हम इसके चारों तरफ जो सब्सटेंस हैं, इसके चारों तरफ बेटा जो सब्सटेंस हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजर। क्या बोलते हैं बच्चों, पोलराइजर। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बेटा पोलराइजर। ठीक है, अब बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं इसका एक, हम बेटा पहले लेंगे, आपको एग्जांपल समझाएंगे। हम बच्चों हमने एक लिया यहाँ पे निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको, निकोल बच्चों होता है ये बेटा प्रिज्म, ये बच्चों CaCO3 से बना। ठीक है, निकोल प्रिज्म बेटा जो होता है इस सारे वाइब्रेशन को क्या करता है, कट कर देता है। क्या करता है, सारे वाइब्रेशन को बेटा कट कर दे। जैसे ये आपने क्या लिया बेटा, जैसे आपका ये ऑर्डिनरी लाइट है, देखिए बच्चों ऑर्डिनरी लाइट है बेटा, ये बच्चों ऑर्डिनरी लाइट है आपकी। ठीक है, ये बच्चों क्या है, ऑर्डिनरी आपकी लाइट है। इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। सारे वेक्टर्स में क्या हो रहा है बच्चों, सारे लाइन में क्या हो रहा है बच्चों, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है बेटा, अभी हमने बताया है अभी हमने आपसे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो पोलराइजर बेटा, हम जो निकोल प्रिज्म लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम एक निकोल बेटा हम प्रिज्म लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बेटा, ये है निकोल, ये हो गया बच्चों आपका, ये हो गया बेटा प्रिज्म, निकोल प्रिज्म लेते हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा निकोल प्रिज्म जब ये लाइट ऐसे बेटा जाती है आपके, ऐसे बच्चों ये जाती है आपके निकोल प्रिज्म से, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पोलराइज का मतलब हुआ कि किसी बातों में अपने तरफ लाना है। यानी पोलराइजर जो क्या करता है बच्चों, ये जो पोलराइजर बेटा क्या करता है, जैसे निकोल प्रिज्म से पास होता है, तो निकोल प्रिज्म क्या करती है कि सारे वाइब्रेशन को क्या करती है, कट ऑफ कर देती है। यानी सारे वाइब्रेशन सिर्फ एक जो है वह को आप बेटा शो करती है। यानी सारे जो वाइब्रेशन है ना बेटा, ये कट ऑफ हो जाते हैं, केवल इसमें से एक ही प्लेन को क्या करती है, ये
यहाँ पे बेटा शो करती है। तो बच्चों हम यहाँ कर देंगे कि ये देखिए आपका ये बेटा एक ही प्लेन हमें मिल रहा है, बाकी सारे क्या हो रहे हैं आपके कट ऑफ हो जा रहे हैं। तो पोलराइजर का तो हम यहाँ बच्चों यहाँ पे कर सकते हैं कि बेटा ये कहेंगे कि यहाँ हम थोड़ा सा इस पॉइंट को यहाँ पे लिखते हैं कि पोलराइजर कट ऑफ बेटा हम कहेंगे ऑल, ये क्या हो गया बच्चों वाइब्रेशन, कट ऑफ ऑल वाइब्रेशन एक्सेप्ट ऑफ एनी वन प्लेन, एक्सेप्ट ऑफ एनी वन क्या होता है बच्चों प्लेन। पोलराइज का मतलब किसी को बहकाकर अपनी बातों में लाना, यानी कहने का मतलब ये क्या करेगा, जितने यहाँ पे बेटा वाइब्रेशंस हो रहे हैं सबको कट कर देगा, केवल एक यहाँ पे बेटा शो करेगा, इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों बेटा, इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये तो अपन निकल प्रिज्म हो गया, इसे बोलेंगे प्लेन, आप बच्चों बोलेंगे पोलराइज्ड। अब बेटा ये हो गया आपका लाइट, ठीक है, फुल लाइट हो गया। ये ऑर्डिनरी लाइट है, आपको बताइए आपको बेटा ये क्या है, ऑर्डिनरी लाइट क्या है बच्चों, इसे कहेंगे बेटा, हम इसे कहेंगे बच्चों ये है आपका ऑर्डिनरी, क्या है ये आपका ऑर्डिनरी क्या है बच्चों, ये बेटा आपका लाइट है, ठीक है। या इसे अनपोलराइज लाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, अनपोलराइज लाइट, क्योंकि चारों तरफ इसके क्या है आपके वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इसे हम बोलेंगे अनपोलराइज लाइट। अब बच्चों अब ये तो हमने पता चल गया कि प्लेन हमें पीपीएल कैसे मालूम होता है। पीपीएल पता है आपको कैसे मालूम हुआ है, सबसे सीधी बोला हमने कि ऑर्डिनरी लाइट लेते हैं, निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, तो बेटा क्या करता है जितनी इसकी वाइब्रेशन हो रही है सबको कट ऑफ कर देता है, केवल वन प्लेन बेटा यहाँ पे शो करता है, जिसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, या बोलते हैं बच्चों पीपीएल। तो पीपीएल आपने समझ लिया। अब बच्चों कहेंगे ऑप्टिकली हम कैसे एक्टिव पहचानेंगे, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव है या रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये होगा कि भाई रोटेट करेगा पीपीएल, ये जो बेटा पीपीएल है आपका ये ऑप्टिकली क्या करेगा, अगर एक्टिव होगा तो रोटेट करेगा, रोटेट नहीं कर रहा है इसका मतलब कि एक्टिव नहीं है ना बेटा। तो अब आते हैं बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे कैसे मालूम करेंगे कि ऑप्टिकली रोटेट कैसे, ऑप्टिकली एक्टिव को हम कैसे पहचानेंगे। हालांकि दुनिया में बहुत सारे सब्सटेंस हैं लेकिन बहुत ही कम क्या होते हैं ऑप्टिकली बेटा क्या होते हैं एक्टिव होते हैं। तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कि विच कैन रोटेट पीपीएल, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होगा, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होगा बच्चों कि बेटा ये जो है ना आपका क्या, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है बच्चों ये रोटेट करेगा, ठीक है ना। हम कहेंगे कि विच बेटा कहेंगे कैन, अब बच्चों क्या कहेंगे बेटा रोटेट, ये क्या करेगा आपका ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो आते हैं बेटा ये रोटेट करेगा। फिर आते हैं बच्चों अब हम बात करते हैं कि हम पोलारीमीटर से कैसे पता करेंगे कि हम जो है ऑप्टिकली जो भी ये है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हम आते हैं एक बात करते हैं पोलारीमीटर, किसकी बात करेंगे बच्चों, ये होता है बच्चों पोलारीमीटर। पोलारीमीटर बेटा होता क्या है कि ये क्या करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या करता है बच्चों चेक करता है और मेजर भी करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्टिकली क्या करता है बच्चों ये चेक करता है, ऑप्टिकली एक्टिविटी को क्या करता है ये बच्चों ये चेक करके बताता है कि एक्टिव है या नहीं। तो हम बच्चों यहाँ बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, और साथ में बेटा क्या करता है ये बच्चों मेजर भी करता है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करेगा और साथ में मेजर भी करेगा। हमारे यहाँ एक ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स होना चाहिए, जो ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स क्या है बेटा सन है, क्या है हम सन है। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लिया बेटा हमने ले लिया बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये बेटा हमने लिया सन, क्या है बच्चों ये सन लिया, सन है आपके पास, ये हमने सोर्स ले लिया, इसको बोलते हैं बेटा सन, ठीक है। ये क्या हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है बच्चों हम बोलेंगे सोर्स होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट, तो हमने सन से ले लिया, ठीक है बच्चों। अब सन से क्या हो रही है बेटा यहाँ पे बच्चों लाइट आ रही है आपकी, ये देखिए सन है ना, अब इसके चारों तरफ बेटा क्या है ये लाइट आ रही है, कहाँ पे आ रही है बच्चों हम यहाँ कहेंगे बेटा ये ऑर्डिनरी लाइट है, क्या है बच्चों ये बेटा ऑर्डिनरी लाइट है। ये चारों तरफ इसे क्या हो रहा है बच्चों वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो इसे कहेंगे बच्चों ये है आपकी ऑर्डिनरी लाइट, क्या है बच्चों ये बेटा आप कहेंगे हम कि ये है ऑर्डिनरी लाइट। यानी क्या है ये पोलराइज तो है ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे क्या है वेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में वाइब्रेशन हो रहा है बेटा,
तो हम कहेंगे बच्चों ये कहेंगे कि अनपोलराइज लाइट। क्या कहेंगे बच्चों? बेटा कहेंगे अनपोलराइज। बेटा हम यहाँ पे लाइट की बात करेंगे, ठीक है बेटा। अब बच्चों ये देखिए, ये यहाँ सन से आपकी आई, ठीक है। अब बच्चों ये कहाँ जा रही है बेटा? निकोल प्रिज्म पे। कहाँ जा रही है बेटा? ऑर्डिनरी लाइट यहाँ से कहाँ जा रही है बेटा? निकोल प्रिज्म पे। तो बच्चों हम यहाँ बात करेंगे बेटा कहाँ आ रही है? ये आ रही है बच्चों निकोल। अब बेटा हम प्रिज्म की बात करें कि निकोल प्रिज्म में ये क्या आ रही है, ठीक है। इसे बोलते हैं बच्चों पोलराइजर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं पोलराइजर। क्या करता है कि सारे को बेटा कट ऑफ कर देता है और सिर्फ एक प्लेन ऑफ लाइट बेटा आपको यहाँ पे दिखती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? पीपीएल। इसको क्या कहते हैं बेटा? पोलराइज लाइट कह लीजिए, या कहेंगे बेटा ये पीपीएल। ये क्या है बच्चों? ये कहेंगे बेटा पीपीएल है। क्या है? पीपीएल। पीपीएल मतलब हो गया पोलराइज लाइट। क्या हो गया ये बच्चों? हो गया पोलराइज। बच्चों हो गया बेटा ये कहेंगे लाइट, पोलराइज लाइट हो गया, ठीक है ना। चलिए बच्चों हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे पोलराइज। बेटा हमने ले लिया लाइट। क्या ले लिया बच्चों? बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे पोलराइज। बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे लाइट, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं बच्चों? हमने क्या किया बेटा? अब बच्चों अब हमें ये चेक करना है कि भाई यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि पोलराइज लाइट क्या होता है, पीपीएल क्या होता है, लेकिन अब हमें ये पता करना है कि ये एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसके बारे में हम जानते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, इस पोलराइड के सामने हम बेटा क्या करेंगे बच्चों? एक हम ये ट्यूब ले लेते हैं, है ना बच्चों। इसके अंदर बेटा हमने क्या कर दिया? इसके अंदर बेटा हमने कोई सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? हम कहेंगे बेटा हमने यहाँ ले लिया सॉल्यूशन ऑफ, बच्चों कहेंगे हमने बच्चों ले लिया यहाँ पे केमिकल बच्चों कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड का हमने सॉल्यूशन ले लिया। अरे चलिए हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों हमने ले लिया, क्या ले लिया? हमने क्या ले लिया? कंपाउंड इथाइल। बच्चों हमने ले लिया बेटा अल्कोहल ले लिया, राइट। तो हमने क्या लिया? इथाइल अल्कोहल ले लिया, राइट। अब बच्चों क्या करते हैं? अब हमें जब इथाइल, अब यहाँ से लाइट बेटा ये बेटा यहाँ से अब होता है प्लेन पोलराइज लाइट से जब हम यहाँ से बेटा करते हैं, अब बेटा इसके थ्रू बच्चों जब गुजरता है तो बेटा हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा कि क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ये ध्यान में रखिए कि क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि बेटा अब इसके बाद, क्योंकि अब इससे क्रॉस करके जब ये केमिकल कंपाउंड कोई भी रखा है, इथाइल अल्कोहल मान लीजिए हमने रख दिया, अब बच्चों उसमें पास हो रहा है, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई इसके बाद जब इसे किसी भी केमिकल कंपाउंड से बेटा ये ऑर्डिनरी लाइट जो है यहाँ से बेटा निकलता है निकोल प्रिज्म के थ्रू, तो प्लेन पोलराइज पर जाता है, पीपीएल पर जाता है, और पीपीएल से बेटा पास होता है कहाँ पे? एक सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड हम किसी ट्यूब में रख देते हैं। जैसे मान लिया हमने उसमें इथाइल अल्कोहल ही रख दिया बेटा, तब हमें देखना होता है कि क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो हम बच्चों कहेंगे कि हमारे पास 3 तरह के रिजल्ट आते हैं। कितने तरह के रिजल्ट आते हैं बच्चों? 3 तरह के बेटा रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट क्या आएगा बेटा? पहला रिजल्ट आएगा कि ये जो होगा आपका बेटा, ये क्या होगा बेटा? इसे बोलेंगे पहली बार तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, हम बोलेंगे अनअफेक्टेड। पहली बार तो ऐसा होगा कि यहाँ पे बच्चों इसके ऊपर कोई चेंज ही नहीं होगा, तो अनअफेक्टेड प्लेन पोलराइज बेटा लाइट बोलते हैं। तो बच्चों इसे कहते हैं कि ये क्या हो गया बच्चों? ऑप्टिकली क्या हो गया बेटा? हम कहेंगे ऑप्टिकली ये इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? ये ऑप्टिकली बच्चों क्या है? इनएक्टिव है, एक्टिव तो है ही नहीं। और एक्टिव होता तो प्लेन पोलराइज लाइट राइट या लेफ्ट साइड में जाता, तो बेटा ये ऑप्टिक तो है ही नहीं। तो चलिए, तो पहला हमें मिलेगा अनअफेक्टेड पीपीएल। अनअफेक्टेड पीपीएल मतलब कि जो है उसके ऊपर, पीपीएल के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, यानी बिल्कुल इनएक्टिव है। अब एक्टिव कब होगा? जब हम किसी भी ट्यूब के अंदर क्या करेंगे बच्चों? किसी केमिकल कंपाउंड जैसे हमने इथेनॉल लिया है, जब हम पीपीएल के सामने, प्लेन पोलराइज के सामने रखेंगे बेटा, जब उससे लाइट पास होगी तो बच्चों हमें क्या दिखाएगा बेटा? रिजल्ट। यहाँ तक तो हमें पीपीएल ही दिखा, लेकिन जैसे एक कंपाउंड के थ्रू गुजरता है तो देखिए क्या हमें मिलता है बेटा? दूसरा पॉइंट बच्चों हमें यहाँ ये मिलेगा कि ये जो है आपका पीपीएल है बेटा, ये बेटा आपका पीपीएल है। क्या है बेटा? जो ओरिजिनल डायरेक्शन में है। क्या है ये देखिए जैसे ओरिजिनल डायरेक्शन में था ना ऊपर, तो यहाँ बेटा कहेंगे कि ये जो पीपीएल है बच्चों, ये बेटा कहेंगे कि ये जो पीपीएल है ये क्या है? हम इसे कहेंगे कि ये जो है ओरिजिनल डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है बेटा? ओरिजिनल बेटा हम डायरेक्शन में हमने कर दिया है, ठीक है। लेकिन क्या देखते हैं कुछ समय बेटा क्या होता है बेटा कि ये जो है ये बेटा रोटेशन शुरू हो जाता है। क्या है? देखिए बेटा ये क्या हो गया बच्चों? ये आपका
बेटा रोटेशन शुरू हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये बेटा देखिए रोटेशन शुरू हो गया। रोटेशन कहाँ हुआ बेटा? हम बच्चों कहेंगे ये देखिए कहाँ हुआ, ये आपका राइट साइड में। कहाँ हुआ बेटा? हम कहेंगे राइट की साइड की तरफ क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये राइट साइड में इसका क्या हो रहा है बच्चों? रोटेशन हो रहा है। यानी इसके बाद ये कहेंगे जब इस साइड में बेटा राइट साइड में कर रहा है तो हम किस डायरेक्शन की बात करेंगे? तो बच्चों हम बात करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसकी बात करेंगे बच्चों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। और बेटा जब ये राइट की तरफ मूव होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया? ऑप्टिकली बच्चों क्या है बेटा? ये एक्टिव है। क्या है बच्चों? एक्टिव है। ऑप्टिकली क्या हो गया बेटा? ये इसका मतलब कि ऑप्टिकली ये एक्टिव है। ठीक है बच्चों, एक्टिव हो गया यानी राइट साइड की तरफ ही मूव किया और क्लॉकवाइज किया मूव। तो ये बेटा ये जबकि ये बेटा ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल था, लेकिन बेटा जैसे ही हम केमिकल कंपाउंड से हमने पास कराया क्या पूरा पीपीएल को, तो बेटा ये देखिए क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन बेटा चेंज हो गई, ये राइट साइड की तरफ मुड़ गया यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसे कहते हैं बच्चों ऑप्टिकली क्या हो गया बेटा? ये एक्टिव हो गया। ठीक है। और इसे कहते हैं बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसका नाम दिया गया कि ये नाम है इसका डेक्स्ट्रो। अब बच्चों हम कहते हैं इसको रोटेटरी। क्या कहते हैं बच्चों? डेक्स्ट्रो बेटा रोटेटरी। उसको बेटा प्लस बहुत जगहों पर प्लस से भी हम साइन से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए बच्चों हम इसे बोलते हैं प्लस बेटा क्या हो गया? ये डी। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा तीसरा हमें क्या मिलता है बेटा? तीसरा बच्चों हमने लिखा कि देखिए ये क्या है बच्चों आपका? आप बेटा इसे कहेंगे कि ये जो है आपका बेटा, ये जो है बेटा ये आपका है, ये ओरिजिनल क्या है? पीपीएल है। ये ओरिजिनल क्या है आपका? पीपीएल है, प्लेन पोलराइज लाइट है। यहाँ भी क्या है आपका? यहाँ भी हम वही बात करेंगे कि ये क्या है? ओरिजिनल पीपीएल की क्या है बेटा? पोजीशन है पोलराइज लाइट की। लेकिन जैसे बेटा हम उस केमिकल कंपाउंड से थ्रू निकालते हैं, लाइट गुजरती है, तो बेटा दूसरी कंडीशन बेटा ऐसे से होती है, ये बेटा ऐसे। मतलब ये क्या हुआ बेटा? ये हम बच्चों कहेंगे कि ये डायरेक्शन बच्चों ये बेटा आपका चेंज हो गया। अब ये क्या कर रहा है बेटा? डायरेक्शन ये कर रहा है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों? हम कहेंगे बेटा ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हो गया बच्चों? हम बच्चों बोलेंगे बच्चों ये तो क्या हो रहा है बेटा? ये रहा बच्चों एंटी। अब बच्चों ये हो गया आपका क्लॉक। एक मिनट बच्चों, यहाँ बेटा लिखेंगे एंटी क्लॉक। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे बेटा यहाँ लिखेंगे एंटी। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे बेटा क्लॉक। अब बेटा यहाँ लिखेंगे वाइज। क्या लिखेंगे बच्चों? डायरेक्शन। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज आप कह सकते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। चलिए डायरेक्शन कह देते हैं। ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका ऑप्टिकली क्या हो गया बच्चों? ये एक्टिव है। ये भी क्या है बच्चों? एक्टिव है। किधर की तरफ मूव कर रहा है बच्चों? लेफ्ट साइड में। किधर की तरफ कर रहा है बेटा? लेफ्ट साइड से। ठीक है ना बेटा बच्चों। अब ये ऑप्टिकली बेटा एक्टिव हो गया, तो इसे बोलते हैं लेबो। क्या बोलते हैं बच्चों? लीवो। और क्या बोलते हैं बच्चों? रोटेटरी। क्या बोलते हैं? लेबो। इसको बोलते हैं बेटा रोटेटरी। इसे -L से क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट बेटा हम करते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आते हैं बेटा प्लेन सिमेट्री। बेटा क्या होता है? आइए बच्चों प्लेन सिमेट्री की बेटा बात करते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ये प्लेन सिमेट्री की बच्चों हम यहाँ पे बच्चों बात करते हैं। प्लेन सिमेट्री। ठीक है बेटा। इसे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा, 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, तो एक हल्का सा आपको रिवीजन करा दिया। तो बेटा प्लेन सिमेट्री क्या होता है बेटा? मिरर इमेज कहेंगे वन ऑफ द हाफ ऑफ द इनअदर हाफ। कैसे बेटा होगा इसका एग्जाम्पल? ये हमने लिखा कि ये होता है मिरर जो होता है इमेज। मिरर इमेज क्या होगी बच्चों? ऑफ वन हाफ। क्या लिखेंगे बेटा? ऑफ वन हाफ। अब बेटा यहाँ पे लिखेंगे वन हाफ टू इनअदर हाफ। टू लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे इनअदर हाफ के। ठीक है बच्चों। जैसे बेटा हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे, जैसे बच्चों हमने ये रिंग लिया, ये बेटा क्या हो गया बेटा? ये जो है आपका पूरी तरह से हाफ हो गया बेटा। इसी तरह बच्चों एम हमने बेटा लिया यहाँ पे। अब ये क्या हो रहा है? ये इमेज ये क्या हो रही है बेटा? ऑप्टिकली क्या हो रही है बच्चों? ये बिल्कुल हाफ हो जा रही है बेटा। इसी तरह बच्चों ए को भी हम ले सकते हैं बेटा। यहाँ पे ए को क्या लेंगे बेटा? हमने ए को ले लिया बच्चों। बेटा ए को यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ ऐसे, तो बेटा ये भी क्या हो गया बेटा? ये भी हाफ हो गया। इसी तरह बच्चों हमने सी लिया बेटा, ए लिया बच्चों, यहाँ बच्चों डी लिया बेटा, और यहाँ बच्चों हमने डी लिया, तो ये भी बच्चों क्या हो गया बेटा? यहाँ भी बेटा हाफ हो गया। ठीक है ना। इसे बोलते हैं बच्चों प्लेन सिमेट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? ये प्लेन सिमेट्री। तो ये प्लेन सिमेट्री जस्ट एकदम बिल्कुल दोनों तरफ हाफ हाफ बेटा आपके हो जाते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे कायरल की बात करते हैं बच्चों। अब यहाँ आते हैं बेटा कायरल।
कायरल बेटा यहाँ पे आ गए आपके। कायरल की बेटा बात करते हैं। अब बच्चों हम यहाँ बात करते हैं बेटा कायरल्टी सेंटर की बात करते हैं। कायरल बेटा होते हैं क्या? तो बच्चों हम कह सकते हैं बेटा ये कायरल्टी सेंटर आते हैं। चलिए बेटा जरा इसको भी डिफाइन कर दें, आपने पढ़ा होगा 11th में। कायरल्टी बेटा हम कहेंगे इसे सेंटर, ठीक है बच्चों। कायरल्टी बेटा हो गया सेंटर। अब बेटा ये क्या होता है, कार्बन एटम बॉन्डेड द 4 डिफरेंट एटम आर ग्रुप इन द मॉलिक्यूल आर एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज कॉल्ड बेटा क्या होते हैं, कायरल्टी होती है बेटा। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। जैसे ही आपने देखा ये बोला कि क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट ग्रुप बेटा क्या होते हैं, ये आके बेटा इस पे अटैच्ड होते हैं। जैसे हमने ले लिया बेटा यहाँ पे बच्चों CH3 ले लिया, यहाँ बच्चों हमने ले लिया बच्चों OH ले लिया, बच्चों हमने लिया बच्चों यहाँ पर COH ले लिया, यहाँ बच्चों हमने ले लिया H लिया। तो ये बेटा क्या हो गया आपके डिफरेंट बेटा ग्रुप्स हो गए ना। ये बच्चों देखिए डिफरेंट बेटा ग्रुप्स हो गए आपके, ये बच्चों डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। तो बच्चों हम उसे कहते हैं जो डिफरेंट ग्रुप कार्बन पे अटैच होते हैं बेटा, हम कहेंगे उसे क्या बोलते हैं बेटा, कायरल्टी सेंटर। कैसे बेटा यहाँ पे इसको डिफाइन भी हम कर दे रहे हैं बच्चों। तो बच्चों हमने यहाँ पे बोला आपकी कार्बन, देखिए डिफरेंट ग्रुप है ना, ये भी डिफरेंट ग्रुप है, ये भी डिफरेंट ग्रुप है, ये भी डिफरेंट ग्रुप है बच्चों, ये भी डिफरेंट ग्रुप है। तो हम कहेंगे बच्चों कार्बन एटम जो होते हैं, कार्बन एटम विच इज़ बॉन्डेड, किससे बच्चों बॉन्डेड हैं, हम कहेंगे विच इज़ बॉन्डेड, बॉन्डेड है बेटा टू 4 डिफरेंट एटम्स, किसके बच्चों, टू 4 डिफरेंट बेटा एटम से क्या है बच्चों, ये आपके बेटा बॉन्डेड हैं। डिफरेंट एटम से आपके क्या है बच्चों, बॉन्डेड हैं, ये आपके बेटा बॉन्डेड हैं। 4 डिफरेंट एटम से बॉन्डेड है ना, 4 डिफरेंट एटम से या से क्या है बच्चों, ये बॉन्डेड है, ठीक है ना। तो कार्बन एटम विच इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स, यहाँ लिखिए 4 डिफरेंट बेटा एटम्स, ठीक है। अब बच्चों आएंगे 4 एटम्स, या फिर बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा 4 एटम्स, या बेटा हम यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं आर, बेटा लिखेंगे आर ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल, आप लिखेंगे ग्रुप्स इन बच्चों लिखेंगे मॉलिक्यूल और एसिमेट्रिक कार्बन, क्या होते हैं बच्चों, ये एसिमेट्रिक कार्बन बच्चों होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये बेटा आपके होते हैं एसिमेट्रिक बेटा कार्बन होते हैं। एटम इज कॉल्ड क्या होते हैं, कायरल्टी सेंटर, इसे करेंगे एटम इज कॉल्ड बेटा क्या कहलाते हैं आपके, हम कहेंगे बच्चों कायरल्टी सेंटर। कायरल्टी बेटा ये होते हैं बेटा सेंटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से बेटा आपके ये क्या होते हैं, आपके ये कायरल्टी होते हैं, ठीक है बच्चों। अब बेटा थोड़ा सा हम बात करते हैं बेटा, ये जो कायरल्टी होते हैं आपके बेटा, ये sp3 बेटा हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, हम बात करेंगे बच्चों कि इसके अंदर क्या होता है बच्चों, sp3 बेटा होता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है बच्चों, इसमें बेटा होता है sp3 बेटा हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऑल 4 वैलेंसी मस्ट बी सेटिस्फाइड 4 डिफरेंट एटम्स। बच्चों हम यहाँ ये भी कर सकते हैं बेटा, जो इनकी जो वैलेंसी होती है यहाँ बेटा हम लिखेंगे कि ऑल क्या होती हैं, 4 वैलेंसीज, क्या होंगे बच्चों, आर 4 वैलेंसीज, क्या होती हैं बच्चों, ये आर 4 वैलेंसीज मस्ट बी सेटिस्फाइड, क्या होती हैं, मस्ट बी हम कहेंगे बच्चों यहाँ पे सेटिस्फाइड बाई 4 डिफरेंट एटम्स, बाई बच्चों हम कहेंगे 4 बेटा कहेंगे डिफरेंट। अब बच्चों हम यहाँ बात करेंगे बेटा एटम्स की, ठीक है ना, एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम, या हम कह सकते हैं आर ग्रुप ऑफ, बच्चों हम किसकी बात करेंगे बेटा, एटम्स की भी हम बच्चों बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ये बेटा एग्जांपल है बेटा, एक एग्जांपल ये भी हम ले सकते हैं। देखिए सी लिया बच्चों, यहाँ हमने ले लिया बेटा CHO, यहाँ बच्चों हमने लिया OH, और बच्चों हमने लिया बेटा यहाँ पे H, और यहाँ बच्चों हमने लिया CH2OH। तो देखिए बच्चों ये भी क्या हो गया बेटा, डिफरेंट ग्रुप आप बेटा आपकी क्या हो गई है, डिफरेंट क्या है आपके बेटा, यहाँ पे 4 वैलेंसी सबकी क्या है बच्चों, डिफरेंट है, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ बच्चों इसकी बात करते हैं। अब आते हैं बच्चों, हम बात करते हैं नॉन प्लेन सिमेट्री। नॉन प्लेन बच्चों सिमेट्री क्या होता है बेटा, हम बात करते हैं। चलिए बेटा आते हैं बच्चों, क्या करते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब आइए बच्चों,
यहाँ बेटा आपने लिया यहाँ पे जिससे बच्चों लिया, ये देखिए बेटा ये है आपका, ये है बच्चों, ये बेटा है OH, बेटा ये हो गया आपका COH, ये हो गया बच्चों आपका COH। तो बच्चों यहाँ बेटा H हो गया। अब बच्चों यहाँ भी थोड़ा बनाना पड़ेगा हमें, तो बेटा हम यहाँ भी बनाते हैं, ज़रा C लेते हैं बच्चों। यहाँ बच्चों हमने देखिए लिया H, इधर हो गया बेटा OH, यहाँ बच्चों हो गया COH। अब देखिए चलो इस OH इधर भी है, H इधर भी है बेटा, H बच्चों इधर भी है बेटा, है ना। अब देखिए OH भी इधर है, OH भी इधर है, H भी बेटा क्या है बच्चों इधर है। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, जो थर्ड कंपाउंड है इसे कहेंगे बेटा, देखिए COH है, यानी इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, इससे कहेंगे कि ये ऑप्टिकली क्या हो गया आपका बच्चों, हो जाएगा ऑप्टिकली हो जाएगा बच्चों इनएक्टिव। क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकली क्या हो गया बच्चों, ये इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इस तरह से बेटा सारे एग्जांपल्स हैं आपके, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए एक और ले लेते हैं, है ना बेटा, जैसे कि एग्जांपल और ले लिया हमने, जिससे बच्चों हमने लिया C, यहाँ ले लिया बच्चों H, यहाँ भी बच्चों हो गया COOH, इधर भी बच्चों हो गया OH, अब बेटा यहाँ भी हमने ले लिया H। अब देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ये डिफरेंट, तो बेटा ये भी क्या होगा बेटा, दो डिफरेंट हो गए तो समझ लीजिए कि क्या हो गया, और दो सेम हो गए यहाँ पर। ये देखिए दोनों सेम है, H भी सेम बेटा, H सेम है, तो हम इसे बोलेंगे ये भी क्या है, ऑप्टिकली क्या है बेटा, हम बोलेंगे ये भी ऑप्टिकली बच्चों है इनएक्टिव। क्या है बेटा, ऑप्टिकली क्या है बेटा, इनएक्टिव। ठीक है बच्चों।